ठीक है, तो गाइस हमने डिफरेंशियल कैलकुलस सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत सारे सेशंस रखे और काफी फ्रूटफुल सेशंस होंगे जहां तक मुझे लगता है। आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं एओडी, ये वन एंड ओनली। और आई गेस इस कोर्स को अटेंड करने के बाद ऑफ कोर्स ये पूरा कोर्स जो आपको मिलेगा आपको सैंपल वो पूरा नहीं होगा, कुछ ही पार्ट होगा, पूरा तो एक्सेस नहीं देंगे किसी को भी ऑफ कोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो एओडी को अगर सबसे पहले ब्रेकडाउन कर लेते हैं तो हमें पढ़ना क्या क्या है। टेंजेंट नॉर्मल, मेरी एकदम क्लियर वॉइस आ रही है ना तेरे पास? हाँ जी भैया। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना होता है टेंजेंट नॉर्मल, दूसरा पढ़ना होता है मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा और रूल्स लैग्रेंज, मैक्सिमा मिनिमा और रूल्स लैग्रेंज। रूल्स लैग्रेंज के वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस रिलेटिवली जो भी हो काफी टफ ही होते हैं, बट इज वेरी हाई चांस जब पेपर में जब भी क्वेश्चन आए वो काफी आसानी होगा। अच्छा, मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही ना? दिख रही है। ओ फेस रिवील भाई हो गया। इसको बंद करो फेस भाई। रिवील। फेस रिवील। ओ भाई इसको छुपाओ भाई, मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहूंगा भाई, बंद करो। रिस्टार्ट कर लो फिर। अब अरे तो नहीं देख नहीं, अब लोगे। तो अरे अब क्या स्टार्ट किया फिर थोड़ी बोलूंगा, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमा और क्या हो गया, एक सेकेंड, उसके बाद है रूल्स लैग्रेंजेस, रूल्स लैग्रेंजेस। तो रूल्स लैग्रेंज के वही हाई चांस के जो क्वेश्चंस आएंगे आसान कैटेगरी में ही फॉलो होंगे, और जितने वैरायटी होते हैं वो हम सब डिस्कस कर लेंगे और आई गेस उसी में से क्वेश्चन फॉलो हो जाएगा, तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हो जाएगा वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल से। मोस्ट इजी स्कोरिंग पार्ट यही है, हम्म। सब कुछ स्कोरिंग ही होगा, टेंशन मतलब तुमको रियलाइज होगा, सारे प्रोफाइल्स डिस्कस कर लेंगे। जो जो सिखाऊं उसको सीखते चलना और याद करते चलना, क्या चाहिए भी एक हैक होता है, उसको हमेशा इंप्लीमेंट करते चलना। ठीक, तो सेशंस स्टार्ट करते हैं, बस मैं निकाल लूँ क्वेश्चंस। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर है 15, -3 पे। तो सबसे पहले एक सर्कल प्लॉट कर लिया जिसका सेंटर है 15, -3 पे। ठीक है, और बोल रहा है इस टेंजेंट, ये जो सर्कल है एक टेंजेंट है, इसको टेंजेंट है y = x² / 3 को एट अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, तो ये जो सर्कल है एक कर्व को टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन है y = x² / 3। तो दो कर्व एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर ये जो पैराबोला होगा, ऑफ कोर्स ये पैराबोला है ना, तो अगर ये मतलब अगर टेंजेंट है इसका मतलब ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम्म। सही बात है, हम्म। सही बात है ना? हाँ जी। तो तुम तो इसको ऐसे देखो, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, इसको इसको कहते हैं टच करना। क्या बात, जीनियस। टेंजेंट है मतलब एक पॉइंट को टच कर रहे हैं बस, सही है ना? हाँ हाँ। तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन अगर लिखूँ तो पहले x - 15 का स्क्वायर प्लस y - y + 3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r स्क्वायर। सही है, हम्म। अगर मैंने इसकी रेडियस r मान ली तो। ये मेथड 1 की बात कर रहा हूँ, मेथड 1। ठीक है, इसकी होती है ना x - s का स्क्वायर प्लस y - k हाँ। का स्क्वायर r स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा इक्वेशन सर्कल की। हम्म। बोल। हाँ हाँ ऑब्वियसली। हाँ ठीक, तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस सर्कल के साथ, तो वो सिंगल रूट आना चाहिए, नहीं? हाँ। तो सिंगल रूट आना चाहिए। तो हम्म। अगर तुम ऐसे देखोगे तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई की वैल्यू x² / 3 रखूंगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी सी कंपलसन सा कैलकुलेशन है, इस केस में जो तरीका है थोड़ा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब वरना वरना जब भी बोले कि दो का टेंजेंट है तो पहला आइडिया क्या आना चाहिए कि मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ और अगर वो क्वाड्रेटिक बन गई तो उसका d0 होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक सोल्यूशन आ रहा है। हम्म। तो ये तरीका इस केस में उतना फ्रूटफुल नहीं है। चलो, फ्रूटफुल नहीं है तो कोई बात नहीं। तो तुम ऐसे देखो, लेट्स से मैंने इसको ये मान लिया, जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, लेट्स से इसको मैंने माना, ये पॉइंट कितना होगा, ये सर्कल पे भी लाई कर रहा है, उस पे भी लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे भी। तो अगर मैं इसको मानूंगा तो क्या मानूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, a² / 3। ठीक है, अरे एक सेकंड, खोया खोया सा रहने लगा हूँ, a, a²/3। सही है, नहीं सही है एक ना? सेकंड में खो गया। अरे y को x² / 3 पे कोई भी पॉइंट कैसे मानेगा, a, a²/3।
अरे भाई, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ये मान लिया, a कॉमा a स्क्वायर बाई 3। हुँ, तो ये जो है, ये दोनों इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों पे कॉमन टेंजेंट है। हुँ, सही है। तो दूसरा तरीका है, वो क्या है, इस सर्कल की इक्वेशन जो होगी इनफैक्ट, और अगर तुम ये देखो, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, नॉर्मल है। परपेंडिकुलर होगी। तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, हुँ, इस पे टेंजेंट का स्लोप। हाँ, और ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना होगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए फॉर द पैराबोला एंड द सर्कल एज वेल। सही है। हाँ, तो वो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे कितना होगा, 2a/3 शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ से तुम m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से निकालो एक स्लोप। नहीं, हुँ, 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 तो वो कितना M1 होगा, एक सेकंड, खोया खोया सा रहने लगा हूँ। ये टेंजेंट का स्लोप है, -3/2 होगा उसका। रुक, ये टेंजेंट का स्लोप है 2a/3, और हाँ, नॉर्मल का एक सेकंड, उस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप कितना होगा। -3/2 है। हाँ, a² बाई 3, अगर ऐसे मत बोल भाई, अच्छे से बोल, a² बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय a-15, ये क्या होगा, -1। सही है। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा ये, 2a/3 इंटू a² + 9 अपॉन 3 इंटू a-15 इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 2a³ प्लस 18a शुड बी इक्वल टू 9 इंटू ए, एक सेकेंड, 9 इंटू a-15 वन में हो जाएगा -1। ये आ रही है, ठीक है। अच्छी रेडियस नहीं आएगी क्या भाई, कोई बात नहीं, जो भी है। 2a³ प्लस 18a शुड बी इक्वल टू, ये क्या हो गया, -9a, एक सेकेंड, -9 हो गया, और ये -9 है प्लस 135, यही है ना। एक हाँ, सेकेंड, यहाँ पे गलत हो गया क्या, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, 2a³ प्लस 2a², सॉरी 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 सॉरी, यही तो है, 2a³ प्लस यहाँ पे 9 है ना। अपनी राइटिंग ऐसे लिखो, कुछ देर बाद खुद ही समझना है लिखा क्या था, 9 है कि ए है। गजब, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। ये कितना था, 2a इंटू a² + 9, ठीक है, 2a³ प्लस 18, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, कोई नहीं कोई नहीं, होता है। यहाँ तक सही है। चलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a³ प्लस 27a इज इक्वल टू 125, ये आई हमारे पास। यहाँ से कुछ यहाँ से a निकालना हिडन टेल से पॉसिबल है। अ, एक बार 2 डाल के देखते हैं। 2 डालेंगे तो कितना हो रहा है 2 16 पे, नहीं, ये 27 × 5 होता है, हाँ, तो आई गेस 3 अगर डाल दें। 3 हाँ, 3 से हो हाँ, रहा तो है। 3 से कर रहा है ना। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं a को 3 एक्शन डालूँ, बाय तो एक्शन 2 2 इंटू 3³ हमें सिखा रही सही है है, सही है। 27 × 3, तो 27 × 3 + 2 27 × 5, मतलब a 5 3 आ गया। हुँ, सही है। बहुत ही बढ़िया। तो ये अब a3 आ गया। अब सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पता है, हुँ, ये पॉइंट, और सेंटर पता है, और ये हमसे पूछा है रेडियस रेडियस क्या है। रेडियस निकल स- आएगी। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था बचपन में, पता है तुम्हें, अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना मुझे बहुत पसंद था। वो तो कोई मुझे नहीं, भी पसंद है। क्या बोल रहे हैं। मुझे भी पसंद है, ये आसान चीज़ है। 12² प्लस 6² कितना हो गया, 6√5। ये 2² × 1 है ना, हाँ, 6 कॉमन, तो 6√5 आंसर। ठीक है। ओके, ओके। तो सबसे पहले ये सोचना है कि अगर दोनों कर्वेचर को सॉल्व करके तुम d0 कर पाओ, तो वो मौका मत छोड़ना। एक सेकंड के लिए तुम उसको अपनी जिंदगी से जाने देना, पर इसको मत छोड़ना। d0 हुँ, हमेशा इफेक्टिव रहता है मेजॉरिटी टाइम्स में, पर इस केस में क्वेश्चन ये तुम देखोगे तो बाई क्वाड्रेटिक बन रही थी, तो वो पसंद नहीं है। ठीक है। हुँ, दूसरे में हमने m1 m2 -1 लगाया, टेंजेंट नॉर्मल था, दोनों टच कर रहे हैं, तो मतलब कॉमन टेंजेंट है, इस तरीके का फंडा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। ओ, 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 ये क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं शायद, आसान है, बट फिर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है अगर आ गया तो। हुँ, ये बोल रहे हैं
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्वेचर y इक्वल टू log 2 mod x log 2 mod x at x equal to -1/3। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सॉरी इस पॉइंट पे टेंजेंट की वो निकालनी है हमें। क्या निकालनी है भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो तुम ऐसे देखो, अगर x नेगेटिव है तो mod x क्या होगा? -x। तो सबसे पहले क्या होगा? log ऑफ -x। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे 2 बेस है। अब ये जो -x ये 1/3 है, तो ये जो ओवर वैल्यू जो है वो है log 2 1/3, जो कि खुद नेगेटिव होगी, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा ना कि जो log ए बी होता है, या तो दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों, तब वैल्यू पॉजिटिव आती है। हाँ याद है ये बात? हाँ लॉग ए बी में जब ए और बी दोनों या तो दोनों साथ ही साथ 1 से बड़े हों या दोनों साथ ही साथ 1 से छोटे हों, तब वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे तो 2 तो 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 1 में तो छोटा होता है, तो ये जो वैल्यू की नेगेटिव आ रही होगी। तो व्हाट आई कैन से इज, एक और माइनस फिर लग जाएगा। तो ये कैसे खुलेगा? जब इस पॉइंट के नेबरहुड में अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हमेशा किस तरीके से खुल रहा होगा? -log 2 -x। सही बात है? तो चमका नहीं। क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक सेकंड फिर से बताना एक बार, चमका नहीं। मैं बोल रहा हूँ हमें हमें x इक्वल टू -1/3 पे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। जब भी हम टेंजेंट की बात करते हैं, हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, और डेरिवेटिव जब बात करते हैं तो कहाँ पे बात करते हैं? उसके नेबरहुड में बात कर रहे होते हैं। बात कर रहे ये होते हैं लाइन ना? का ये लाइन का मतलब समझ नहीं आया, निब्बू में बात करते हैं। समझते हैं भाई? आपके लिए तो जान हाजिर है, पहले उसके लिए थी, पर अब ठीक है, अब इसी में काम चल रहा है तो इसी पे कर लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, ये लेट से तुम्हारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर तुम्हें x इक्वल टू एक एक पॉइंट करस्पॉन्डिंग पे तुम्हें टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है? तो तुम क्या करते हो? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच करते हो। तो तुम फंक्शन का नेचर किस पॉइंट पर देख रहे होते हो? उसके नेबरहुड में चेक कर रहे होते हो ना। फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है? जब वो उसके नेबरहुड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही होती है डेरिवेटिव की। हम्म मतलब जो फंक्शन होता है, वो किस तरीके से बाहर निकलेगा, वो मैटर करता है कि उस टाइम वो उसके इंटरवल में किस तरह से बिहेव कर रहा है। वहीं से फंक्शन हम्म वैल्यू पिक करते हो ना तुम। लिखते हो ना एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये फ्लैश होता है कि नहीं होता? हम्म तो ये फंक्शन के नेबरहुड की पॉइंट है। ए प्लस एच क्या है? फंक्शन का नेबरहुड। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? ए माइनस एच, तो लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड। उसके वो इंटरव्यू तो लेते हो तुम, जब तुम लिमिट एक्सटेंड्स टू एल की बात करते हो। इसका मतलब क्या करते हो तुम? एल माइनस डेल्टा से एल प्लस डेल्टा इंटरवल लेते हो। एल तो एल के तो इक्वल होता नहीं है, माइनस एलिमेंटल एल। यही डेफिनेशन होती है लिमिट की। हाँ नहीं। हाँ हम्म। तो और तुमको फंक्शन और डिफाइन करना पड़ रहा है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो -1/3 से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे फंक्शन जो होगा, ये हमेशा इस तरह से ओपन हो रहा होगा ना। पहले वो अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो mod x माइनस एक्स। आगे हम्म भी जाओगे तो फिर भी ऐसा थोड़ी है, जीरो जीरो थोड़ी है कि जीरो से आगे जाओगे तो प्लस प्लस एक्स माइनस चेंज हो जाएगा। -1/3 आगे भी जाओगे तो फिर भी आगे भी जाते हो, कितना आगे जाते हैं? बहुत एलिमेंट्री आगे जाते हैं ना। हम्म नहीं समझ आ रहा? तो उस इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इस तरीके से तुम उसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते लॉग के मॉड के अंदर, फिर इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? लेकिन ये जो फंक्शन, ये तो बहुत ही क्यूट है ना, उससे भी ज्यादा क्यूट है ये तो। सही बात है ना? हाँ तो इस वजह से मैं बोल रहा था, कभी कई बार पता नहीं होता, और फिर हमको लगता है ये तो आसान है, और फिर जब स्टार्ट भी नहीं हो पाता क्वेश्चन। ठीक है? हम्म तो ध्यान रखोगे इस बात का? समझ आ गया हाँ ना अच्छे से? मैं हाँ आई गेस ठीक है ना? हाँ कुछ भी दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। नहीं जी। अब देख इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा। तो अब यहाँ पे एक और गलती हो सकती है। तुझे पता होता है ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log बेस 2 का नहीं होता। क्या? ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, हाँ हाँ पता वहाँ है। पे बेस 2 है। हाँ तो ये लगाम मत दियो, निपट जाएगा एक बार में। बात समझ आ रही है? नहीं नहीं समझ आ रही? नहीं मतलब, अच्छा एल एन ई लगाना होता है ना, एल एन में ई होता है। log बेस ई होता है भाई, ln हाँ x 1 होता है, log बेस ई होता है, ये होता है, तब हाँ इसका हाँ डेरिवेटिव एल एन 1/x में होता है। यहाँ पे नहीं है ना, तो तुझे एक्सप्रेस। याद होगा ना बेसेंस फॉर्मूला। हाँ हाँ क्या होता है बेसेंस फॉर्मूला? log ए बी, कोई बेस असाइन कर दो, क्या हो जाएगा? log c बेस b अपॉन log c बेस a। याद है कुछ? हाँ याद है। तो बस खत्म। तो हम ऊपर नीचे ई बेस ले लो, तो क्या था हमारे पास? माइनस ऑफ log 2 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऐसे छोड़ दो, log e माइनस एक्स
अपॉन, एक सेकेंड, मच्छर काट रहा है, लॉग बेस ई, ये सही है। हाँ। फंक्शन ये लिखा हुआ है, अब तुम सॉल्व कर पाओगे फंक्शन को। एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल एन टू, ये तो एल एन टू ही हो गया, और ये हो गया एल एन माइनस एक्स, नहीं। हम्म। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एल एन टू मल्टीप्लाइड बाय, इसका कितना होगा, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू माइनस वन, नहीं। हम्म। एक बार सोच लो, पहले पहले माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तुम ऐसे देख लो, अगर तुमको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, तुम इसको एक काम करो, ए ले लो, एल एन ए एक्स, माइनस वन को ए ले लिया, एल एन ए एक्स, तो क्या करोगे, डी ऑफ ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और फिर इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी ए एक्स इंटू एल एन ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, नहीं। हाँ। तो ये तो क्या होगा, वन अपॉन ए एक्स, 1/x ये एंड ये हो होगा गया ए, ए। तो वन देखो वन कितना आ एक्स हो गया, गया। ए से हमेशा कैंसिल ही हो गया, वन बाई एक्स से तो आया, हम्म। देखो वन बाई एक्स आ रहा है, मैंने तो ये हाँ कैंसिल हो गया, समझ गया। तो ये कितना आ गया, एफ एक्स कितना आ गया उस पॉइंट पे, माइनस वन बाई एक्स एल एन टू। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्चुअल लूप होल तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, गोली मार हम्म। देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तुम ऐसे देखो, पॉइंट कितना था हमारा, फंक्शन क्या था इफेक्टिवली, एक सेकेंड, माइनस वन माइनस एल एन माइनस एक्स माइनस एल एन माइनस एक्स अपॉन एल एन टू, ये था एफ एक्स इक्वल टू कितना था, माइनस वन अपॉन थ्री, तो उस टाइम वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट कितना था, ये रहा, और एफ डैश एक्स पॉइंट पे ये रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वन बाई थ्री रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन थ्री एल एन टू, मतलब थ्री बाई एल एन टू, तो स्लोप आ गया उस पॉइंट पे थ्री बाई एल एन टू, और वाई कोऑर्डिनेट कितना निकालोगे, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे माइनस ऑफ एल एन ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री, मतलब एल एन टू, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, एल एन थ्री बाई एल एन टू, एल एन थ्री बाई एल एन टू, ये तुम्हारा क्या है पॉइंट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया माइनस, एक सेकेंड, माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री से एल एन थ्री बाई एल एन टू, ये पॉइंट हो गया, और डेरिवेटिव कितना है इस पॉइंट पे, थ्री बाई एल एन टू, सही है। हम्म। तो अब तो लिख सकते हो ना, इक्वेशन इक्वेशन टेंजेंट कितना होता है, वाई माइनस वाई वन, इनटू m into x minus x1। वाई माइनस एल एन थ्री बाई एल एन टू, कितना सही है। बेसिक क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के लिखना है, लेकिन कितनी कितने हम्म। पॉइंट पे गलतियां हो सकती हैं। मैनिपुलेशन। हाँ, समझ गया। देखना है ना, पहले फंक्शन डिफाइन करना है, फिर डेरिवेटिव में ध्यान रखना है कि log बेस टू लिखा हुआ है वो, तो हम्म। छोटी छोटी चीजें हैं पर मैटर करती हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें सिखा दी मैंने तुम्हें, तुम हो सकता है कहीं और गलती कर देते, और हो सकता है पता भी हो, नो डाउट, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है। मैं तो करता ही करता पक्का। ऐसे बेवकूफ आदमी हूँ मैं तो, मैंने बताया। एल एन टू इंटू थ्री एक्स प्लस वन इंटू थ्री, अरे यार ये आजकल मच्छर बहुत काट रहे हैं, थ्री शुड बी इक्वल टू थ्री बाई एल एन टू, हम्म। देखो थ्री से, भाई जब कुछ सब कुछ कट जाता है ना तो सही लगता है, नहीं, हाँ। क्योंकि एक दिन तो सबका कटना ही है, एल एन टू हम्म। इंटू वाई, आजकल मैं क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बिगड़ गया हूँ, थ्री एक्स पी एक्स प्लस एल एन वाई, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एल एन टू इंटू वाई हम्म। प्लस वन प्लस एल एन थ्री, ये हो गया वन प्लस एल एन थ्री, ये वन है ना, तो कितना हो गया वन प्लस एल एन थ्री। अब तुम ऐसे सोच रहे हो, वन को क्या लिख सकते हो, एल एन ई, सही है, हाँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थ्री इंटू, एक सेकेंड, थ्री इंटू एक्स माइनस एल एन इंटू टू वाई, इसको लिख दिया एल एन इंटू ई प्लस एल एन ई प्लस एल एन थ्री, तो ये फिर इन दोनों को क्लब कर लो तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स माइनस एल एन टू वाई, हाँ। सही है, प्लस एल एन ऑफ थ्री ई शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम्म। समझ आया प्रॉपर, आगे बढ़े, हाँ। ठीक। अच्छा तुम तो उसको ऐसे सोचो, ये तो फिर भी बहुत एलिमेंट्री था, तो ये कुछ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स करके चीज़ें आती हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट करके चीज़ें आती हैं, मतलब हाँ। हाँ।
तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हो काफी मैटर करता है। तो मैं उससे कुछ क्वेश्चन अभी लेता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। हम्म जैसे पहले कुछ, उसके पहले कुछ और चीज सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कर्वेचर हो कभी भी, और लेट्स से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। तो और तुमको इस कर्वेचर के ऊपर टेंजेंट की बात करनी हो, नॉर्मल की बात करनी हो, तो हम्म सब तुम रैंडमली, मतलब ऐसे मत लेना कि तुमने पहले एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लिया, तो उसको उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आई गेस एक्स एक्स के पावर 2/3 हो जाएगा। तो ए कॉमा आई के पावर 2/3 से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत हेक्टिक हो जाएगा एक्चुअली। तो यू शुड गो विद द फ्लो, ठीक है। हम ऑलवेज यूज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ ये क्या है, इवेंट पावर, और ये है थर्ड पावर, राइट। हम्म समझ आ रहा है ना। हाँ तो ये हो जाएगा टी की पावर 6, अगर मैंने कह दिया तो एक्स कितना हो जाएगा टी क्यूब, और वाई कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, सही है। हम्म तो विद दिस सब्स्टिट्यूशन मैं पूरे कर्वेचर को एक साथ ग्रैब कर पाऊंगा। मैं टी को चेंज करूंगा और सारे पॉइंट्स मेरे हाथ में आते जाएंगे। बात समझ आ रही है। हाँ तो हम ऑलवेज गो विद दिस थिंग। जैसे एक और बताता हूँ, इसके इसके एप्लीकेशन अभी हम करते हैं 2 मिनट में। जैसे मान लो ये वाला ले लिया मैंने, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू ए की पावर 2/3, सही है। हाँ, ये मुझे इसमें बड़ा अजीब लगता है यार। क्या अजीब लगता है ये भाई। टी टू पावर 6 कैसे आया? अरे ये इवेंट पावर है, ये क्यूब रूट पावर है, और तेरे को बिल्कुल फ्री करना है, रूट फ्री करना है। तो तू क्या करेगा। नहीं, क्या फ्री करना है? अरे मतलब तू चाहता है ना कि एक्सपोनेंट इन्वॉल्व ना हो, तो अगर तू ऐसे रैंडम पॉइंट लेगा तो क्या होगा, टी की पावर 6 आएगा, और क्या बोलते हैं, मतलब वो एक्स और एक्स की पावर 2/3 आने लगेगा। नहीं, अच्छा एक सेकंड होल्ड करना। हम्म हाँ हेलो, हम्म आवाज नहीं आ रही थी ना। क्या? छोड़ कुछ नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यू टी की पावर 6 मैं कॉल करूँ तो ये भी जो एक्स होगा उसके अंदर कोई भी रूट इन्वॉल्व नहीं होगा, फ्री हो जाएगा ना, रूट फ्री हो जाएगा ना। हम्म देख अगर तुझे नहीं भी समझ आ रहा तो तू ऐसा ऐसा समझ ले, ये करते हैं, ठीक है। रूट फ्री हो जाएगा मतलब? अच्छा, अगर मैंने मान लो हम्म। टी की पावर 12 लेगा आ, फिर भी हो जाएगा, लेकिन तुझे मिनिमम डिग्री लेनी है तो 2 और 3 कैल्शियम ले ले, 6 हो जाएगा। वैसे भी सोच सकते हैं। अगर मैं टी स्क्वायर लूँ। 30 वाले का तो वाई में तो रूट रह जाएगा ना, 3 के पावर 2 आने अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ समझ गया, रूट आना है। ओके। और जैसे ये वाला देख, जो सेकंड मैंने कर्वेचर लिखा हुआ है वो क्या है, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। नहीं, हाँ तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें जब भी पावर वो ट्रू ट्रू दिखाई देना तो हमेशा एक चीज याद रखना। एक सेकंड। ए कॉस क्यूब थीटा, और इसका होता है ए साइन क्यूब थीटा। अगर रखेंगे तो क्या किसका? होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। चेक कर समझ ले, गया। चेक कर ले एक बार, मैच कर रहा है। अच्छा रुक रुक, मैं बताता हूँ, देख इसको डिराइव कैसे करते हैं। मुझे कौन सा याद रहता है भाई, ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बाई ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, सही है, डन है। और ये कितना हो हाँ जाएगा, वाई अपॉन ए की पावर 1/3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, सही है। इसका मतलब क्या हो हम्म गया, एक्स अपॉन ए की पावर, ये देखो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सबसे बेटर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, और ये क्या होना हम्म चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। नहीं, हम्म है कि नहीं। क्यूब क्यूब कर दे, एक्स कितना हो जाएगा, एक साइन क्यूब थीटा, और वाई कितना हो जाएगा, एक कॉस क्यूब थीटा। नहीं, इसका डेरिव हो गया ना, हाँ हाँ इसका ये होता है, ठीक है। ओके। पहले तो ये दो ध्यान रख, और ये तो बिल्कुल रैंडम है, मतलब बिल्कुल अब वो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या होता है, एक कॉस थीटा साइन थीटा। अगर ये बताना पड़ रहा है, ये तो कौन जब नहीं पढ़ा होगा। फिर पैराबोला का क्या होता है, और वाई स्क्वायर टू 4x होता है तो कितना होता है, 80 स्क्वायर का 280। हाँ, इधर आता है। तो उसका क्या होता है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, सीमा रीमा पुष्पा, क्या नाम था उसका भाई, हाइपरबोला, सॉरी।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए क्या होगा? ये क्या है? एक्स बाई ए का स्क्वायर वाई बाई बी का स्क्वायर, तो एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा, वाई बाई बी इक्वल टू साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। सही है। हम्म, और उसके लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ए सेक थीटा बी tan थीटा। सही है। हम्म, ये होता है ना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, ये होना चाहिए tan स्क्वायर थीटा। नहीं, तो मतलब हम्म, एक्स बाई ए शुड बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक्स बाई ए शुड बी इक्वल टू सेक थीटा, और वाई बाई बी शुड बी इक्वल टू tan थीटा। नहीं, हाँ। तो ये चीजें हैं जो इतनी पता होनी चाहिए। बाकी सब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अरे यार, हाँ ठीक है। यार एक तो मेरे कॉलोनी में सब आईआईटी और आईटीआई में अंतर नहीं समझते भाई, हर पॉइंट में मैं रोस्ट हो जाता हूँ। वो आ गया लड़का कल वाला। हाँ, उसने डाल दिया अमाउंट वगैरह सब, फिर हुई बात भी हम्म, करी थी मैंने उससे। भाई वो मुझे ऐसे बोल रहा है, मैं ध्रुव का दोस्त हूँ। मैं, तेरी कोई पहचान नहीं है क्या? मैं क्या बोलूँ उसे? नहीं अच्छा दोस्त है मेरा, नहीं पढ़ता है पर वो अच्छा अच्छा पढ़ता है। ऑफ कोर्स भाई, अगर अगर मेरे साथ कोई मेहनत करे तो मैं उसको बहुत आगे लेके जाऊंगा। नॉट, तुझे खुद लगता होगा मैं मेरा इंटेंट हमेशा वो नहीं है। वो तो मतलब थोड़ा सा तो रखना ही पड़ता है भाई, वरना मतलब सामने वाला बंदा कोई वैल्यू ही नहीं करेगा पहली बात। हाँ, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो आपका वो टाइम वेस्ट आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। तू तू इतना क्यों बोल रहा है? ये ना भाई लगा है तू। अपना। जब भाई है, ओ भाई, गजब अल्टीमेट। चलो मैं भी तेरा भाई हूँ वैसे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देख। एक सेकंड, तेरे यहाँ बज रहा है? हाँ मेरे यहाँ। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छा बड़े लोग, अच्छा। y इज इक्वल टू, जैसे मान ले ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बोल रहा है इस कर्वेचर पे क्या हुआ? तुमने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है? एक सेकंड रुक। हाँ, ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तूने एक हम्म, पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, और वो इसका ग्राफ तुझे पता है ना, और वो लेट से तूने के p1 पे टेंजेंट ड्रॉ करा, वो कर्वेचर को p2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर p2 पे टेंजेंट ड्रॉ करा जो कि p3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर p3 पे ड्रॉ करा जो कि p4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर p4 पे करा जो कि p5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर p5 पे हम्म, ड्रॉ करा जो कि p6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्वेचर को ही। मतलब तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट तेरे पास ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, तूने p1 पे टेंजेंट ड्रॉ करा जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है p2 पॉइंट पे। फिर p2 पे ड्रॉ करा जो कि, समझ रहा है, लेट से फिर p3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ रहा है? फिर p3 पे ड्रॉ करा, वो इसको यहाँ पे कुछ कट कर रहा है p4 पे। तो तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइट हेलो, लगाना है। क्या बोल रहा है? एक सेकंड एक सेकंड। ठीक। लाइट लगाना है। हेलो। हम्म, हेलो हाँ। आवाज आ रही है? हाँ आ गया। अच्छा एक सेकंड। हम्म, मेरे क्लास में दो लड़कों ने मेडिकल लेके इंडसेम एग्जाम पोस्टपोन करवाए थे, और उन्होंने फिर भी इंडसेम के लिए पढ़ाई नहीं की, वो बकवास ही करते रह गए। अब वो सोच रहे हैं अब मेडिकल के फिर से मेडिकल कैसे ले सकते हैं। बन जाता है वो तो। अरे भाई एक बार तो नहीं दिया ना, अभी वापस फिर नहीं पढ़ा उन लोगों ने। भाई कॉलेज का अलग ही है भाई, मतलब अल्टीमेट। चलो ठीक है, जो भी है। y को टेक्स्ट क्यूब एक तुमने लिया, t कॉमा टी क्यूब पॉइंट ले लिया जनरल, लेट्स मानो t1 कॉमा t1 क्यूब है। p1 को कॉल करा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा जो कि p2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो और जनरलाइज करो थोड़ा सा। लेट्स से कि जो पॉइंट है इस पे मैंने, हेलो, हाँ। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करा और वो इंटरसेक्ट कर रहा है लेट्स से p2 पॉइंट पे। p1 है, ये p2, ये p1 है, ठीक है? तो तू उसको ऐसे देख, और ये जो पॉइंट है ये है तुम्हारा t1 कॉमा t1 क्यूब। पता है वो लड़का क्या बोलता है? मैं और ध्रुव एक जैसे ही हैं, मतलब जितना उसे याद है उतना शायद मुझे भी याद। मैं बोला क्या क्या बोल रहे हो? नहीं इतना इतना भी नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। चल छोड़ भाई, पढ़ाई करते हैं। ये देख, लेकिन बहुत सीधा लग रहा था मुझे वो, हद से ज्यादा ही। भोला है बहुत। ये देख, ये जो कर्वेचर, जो लाइन है, ये जो लाइन इनफैक्ट ये p1 पे टेंजेंट है,
है ना, जो कि P2 पे इंटरसेक्ट कर हाँ रही है, मैंने बोला था ना। तो इसका स्लोप तो दो तरीके से लिखते हैं हमेशा, पढ़ा भी होगा, ये कैटेगरी प्रॉब्लम होती है। T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन, एक सेकेंड, T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब अपॉन T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल हाँ टू, क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव एट P1 इस कर्वेचर के लिए, तो क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर, और पॉइंट P1 कितना क्यों, है, T1, why ये होगा P1, why 3 P1 not, स्क्वायर, है why ना। not P2? क्या क्या क्या, नहीं, P1 ही क्यों, P2 पे भी हो सकता है डेरिवेटिव। अरे P2 पे इंटरसेक्ट कर, टेंजेंट थोड़ी है ये ओ ये सॉरी, टेंजेंट थोड़ी है, ओके ये ओके। ये टेंजेंट है ना, P1 पे टेंजेंट P2 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये अभी अभी क्या लिखा है आपने, ये टैंजेंट का लिखा है ना स्लोप। ये है कॉर्ड का स्लोप, मतलब पॉइंट कनेक्टिंग P1 एंड P2, y2 माइनस ओके, y1 x2 माइनस x क्यू, और ये है हाँ, टेंजेंट एंड P1। ओके ओके ओके। अरे ये तो तुमने करा भी होगा, ये ऐसे ही हाँ तो हाँ, करते हैं, गॉट इट, ये थोड़ा ऐसे ही याद, करते हैं। थोड़ा वो था ना। ये होता है, लेट से ये क्या बोलते हैं, b कॉमा एफ बी, हम्म, ए कॉमा एफ ए, याद करके आया करो बेबी, ऐसे कैसे चलेगा। आप भी वैसे बन गए, मेरे दोस्त की तरह बन गए आप भी। एफ बी माइनस एफ ए वन बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू एफ डैश ए, ठीक है, चाहिए। लिख सकते हैं ना, ए पे टेंजेंट है तो बी पे तो क्रॉस कर गया, करो को टेंजेंट थोड़ी है। हाँ, उसमें नहीं होगा, सॉरी। इट्स ओके बाबू, ये कितना हो जाएगा यार अभी, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 शुड बी इक्वल टू 3T1 स्क्वायर। आज एक टेलीग्राम पे एक लड़के का डीएम आता है, मतलब मेरा नहीं, जो मतलब जो मेरे वीडियो एडिटिंग वगैरह देखता है, हम्म, तो उसको उसको बोलता है कि प्लीज कंटिन्यू, प्लीज इस सीरीज को स्टॉप मत करना, हमने अभी फिजिक्स का भी स्टार्ट कर दिया ना, एआईटी से अपलोड करना, 3 वीडियो अपलोड कर दिए फिजिक्स के भी, तो एकदम हर तरफ से बूम हो रहा है भाई। मतलब मैं जैसे मैंने रात को सोने से पहले फोन चेक करा, 227 सब्सक्राइबर थे, और आज अभी क्या बोलते हैं 273 सब्सक्राइबर हैं भाई। तो सोच ले भाई, 24 घंटे के अंदर इतनी सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं, 24 घंटे से पहले ही 3 दिन के अंदर तो सोच ले 150 पे हम 300 पे पहुंचने वाले हैं, हम्म, जब हमने काम शुरू किया चैनल पे प्रॉपर। पहले तो मैंने इसलिए बनाया था ना कि जो पढ़ाऊंगा वो वीडियो एक्सेस देने के लिए बच्चों को बस वो बना दिया, उसको उस हम्म, इंटेंशन से बनाया ही नहीं था। बहुत ही खतरनाक कंटेंट भाई अपने चैनल पे, जो एआईटी से अपलोड करते हैं ना, मेरी कल उनसे बात हो रही थी, तो वही उन्होंने मेरे चैनल को मतलब शेयर करा, इक्वल टू 0। यहाँ से देख क्या हो जाएगा, T2 प्लस, एक सेकेंड, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, गलत तो ठीक है, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, T2 प्लस 2T1 माइनस T1 इंटू T2 प्लस 2T1 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से T1 और T2 क्या हो गया, अरे यार यहाँ से क्या आ रहा है, T1 माइनस T2 इंटू T2 प्लस 2T1 शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 T2 के इक्वल होगा, यहाँ क्या होगा, T2 शुड बी इक्वल टू माइनस 2T1, नहीं तो ये तो नहीं होगा, पॉइंट सेम हो जाएंगे ना। हाँ हर पॉइंट, अगर तुम किसी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करोगे और दूसरे दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें दोनों ये रिलेशन होगा। तो मैंने पहले टी पे इंटरसेक्ट करा, तो ये P1 हो गया, P2 कितना हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, और T2 है माइनस, एक सेकंड, माइनस 2T, वो कितना हो जाएगा -2 मतलब 4T, ये कितना हो जाएगा, बोल बोल, -8T, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, और 16T, फिर कितना हो जाएगा -32T, हाँ ये T की वैल्यू है। तो कर्वेचर क्या है, y को T की, y को एफ एक्स क्या है ना, एफ एक्स कितना है, x क्यूब है। तो मुझे क्या निकालना था, ये तुम्हारा P1 है, ये तुम्हारा P2 है, ये तुम्हारा P3 है, तुम्हारा P4 है, ये P5 है, ये P6 है। तुम्हें कैलकुलेट करना था, मेरे क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। P4, इसका मतलब पता है, P4 P5 P6 डिवाइडेड बाय P1 P2 P3, नहीं, ये पहली बार देखा है। इसका मतलब होता है एरिया एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय P4 P4 P5 P6 एंड P1 P2 P3। 3 पॉइंट से तो एक ही फिगर बनता है ना, ट्रायंगल कहते हैं हमारे गांव में उसे। ट्रायंगल, हाँ। ओ भाई जीनियस। तो P4 P5 P6 पॉइंट, अगर पॉइंट को मेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये है -80 और ये हो जाएगा -80 का क्यूब, सही है। हम्म, तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता हूँ, तो क्या होगा, 1/2, पता होगा ना क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 x1 y1 1 x2 पढ़ना।
y2 1 x3 y3 1 डिवाइडेड बाय हम्म 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1। को दोनों को सेम लिख रहा हूँ, x1 y1 ही लिख रहा हूँ मैं भी, और काट के 1 लिख दूंगा एक सेकंड में भी, बोलेंगे जीनियस। x3 नहीं नहीं, y3 1। गलत हो जाएगा। क्या पता है ना, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, लेकिन पॉइंट अलग अलग है, तो हाँ, x1 पॉइंट कितना होगा। अलग है। कितना जीनियस बच्चा बैठा है। ये देखो x1 कितना है -80, ये कितना है, एक सेकंड इधर देखते जाओ, ध्यान से देखना। ये है -80 और ये कितना है 16t -32t, और इसका क्यूब लिखा हुआ है -80 का क्यूब, और ये कितना है, बोल बोल, 16t का क्यूब। हम्म सही है ना, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, -32t का क्यूब 111 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, t -2t 4t, तो t हाँ, t क्यूब 1, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, शायद ये कैंसिल नहीं हो रहा क्या अच्छे से प्रॉपर, मैंने गलत क्वेश्चन फ्रेम कर दिया क्या। और ये कितना हो जाएगा, इतने ये कोई बात नहीं, 2t मतलब हम्म ऐसे रेशियो हम दूसरे साइड से लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है। अरे कोई नहीं, जो भी है, अगर ये कट नहीं रहा है तो मेरी कोई गलती भी नहीं, मेरी गलती तो एक्चुअली है ही, मुझे सही से देना चाहिए, ठीक है, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ ना। टी टू हम्म, फोर्टी, ये कितना हो जाएगा 64t क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111, और ये हो जाएगा 4t, एक सेकंड, इसका क्यूब 80 क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, नहीं नहीं मैंने सही किया, मैं तो गलती करता हूँ तो गलत कैसे कर दूंगा। हाँ बिल्कुल 80 क्यूब। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले में से तो t टी। कॉमन निकाल सकते हैं, दूसरे दूसरे में टी क्यूब भी कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी ऐसे ही कैंसिल हो गया। हाँ तो हाँ। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ -2t होगा ऑफ कोर्स। हमने क्या करा, -8 बाहर निकाला पहले रो में से, तो क्या बचेगा, हम्म -8 बाहर निकालने के बाद t -2t 4t, सही है, पहले में से। फिर हमने -8 क्यूब बाहर निकाला, तो क्या बचेगा, -8 क्यूब बाहर निकालने के बाद, तुम देखो ध्यान से एक बार, t क्यूब बचेगा बस, और इधर क्या बचेगा, -2t का क्यूब, यहाँ पे -8t क्यूब होगा ना, सॉरी, सही है, ठीक सही है, है। हाँ, -2t का क्यूब मतलब सेम बन गया, देखो अगर मैंने ये चीज़ बाहर निकाल ली तो सेम बन गया ना। कट गया फिर वो। तो क्या बचा, -8 इंटू -8 का क्यूब मतलब 8 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 12, इसका आंसर, नहीं, हेलो, बोलो बोलो। सही है, हाँ, समझ गया अभी। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता हाँ, होना चाहिए, बहुत इनफिनिट तरीके से फ्रेम हो सकता है। मैंने तुम्हें जो सबसे बेस्ट वेरिएशन पॉसिबल है फ्रेम करके मैंने दिखा दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। बिकॉज आई एम द बेस्ट। हम्म, चलो एक सेकंड में तुम्हें और क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अब ये तो करते रहेंगे, थोड़ा सा मिक्स और कर लेते हैं, मिक्स इन द सेंस कि मतलब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मैक्सिमम मोनोटोनिटी वगैरह है, और करते रहेंगे, बीच में चलते रहेगा, सब चलते रहेगा। ये क्वेश्चन देखो एक बार, एक ही टॉपिक करेंगे तो खुद बोर हो जाएंगे। 4 - x² -3 का स्क्वायर, अच्छा लग रहा है ना, मतलब लग रहा है ना कि एवडी कुछ है। हम्म, हेलो, कुछ बोल नहीं रहे भाई आप, हाँ हाँ, बोलो। क्या बोल रहे हैं, 4 - x² -3 का स्क्वायर प्लस 4 - x² +1 लिखा हुआ है, 4 - x² +1 का क्यूब, इसकी तुम्हें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तुम बता सकते हो कैसे ठीक। निकालना चाहिए इस फंक्शन का, हम ये मत बोला डिफरेंशिएट करो, जीरो कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सोचो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये जो रूट है, पहले ये पहले डिफाइन होना चाहिए पहली बात। और अगर हाँ रूट ठीक का है, जो ठीक है, वैल्यू है, हम्म, अगर वो मैक्सिमम है, तो ओवरऑल ओवरऑल भी मैक्सिमम होगा ना, अगर √4 - x² मैक्सिमम रहेगा। एक्चुअली कभी कभी ये कंक्लूजन काम करता है कि तुम बेस फंक्शन पे कमेंट कर रहे हो, पर नॉट यहाँ ऑलवेज। नहीं, यहाँ तो करेगा ना, मैं इसलिए देख के कह रहा हूँ। आई गेस शायद कर जाए, बट मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल मैथमेटिकली चले हम, मतलब ऑन द बिल्कुल मैथमेटिकली हर पॉइंट पे कंक्लूड कर पाए। थोड़ा सा तुम्हें भी ऑड वन आउट लग रहा होगा, मतलब डायरेक्ट कंक्लूड करना थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम गलत होता है, इसके समय मुझे गलत लग सकता है। तुम्हारे हिसाब से अगर अगर उसको मैक्सिमम कर दें तो कितना होगा, 4 - 6 का ग्राफ कैसा होता है, अगर इसको y के इक्वल करेंगे तो तुम्हें याद होगा इसका ग्राफ कैसा होता है, सर्कल, हाफ सर्कल होता है ना, पता है, हाफ सर्कल का ग्राफ होगा, स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, x² + y² = 4, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है,
तो सर्कल का कौन सा लेगा, y जब पॉजिटिव होगा। एक सेकंड, रिचार्ज करवा लिया, फिर से नहीं करवाऊंगा, प्लीज डैश ऑफ। यार सुबह से मुझे कॉल कर रहा है भाई ये एयरटेल वाले, मैंने कल 2 दिन पहले इसका वाईफाई का रिचार्ज करवा लिया, मुझे इसने परेशानी कर दिया है भाई। मैं बोल रहा हूँ ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ है ना मेरा, हाँ तो इसकी रेंज क्या होगी 0 to 4। तो मैक्सिमम कितना होगा, 4 ही तो होगा ये वैल्यू, तुम ऐसे ये बोलो ना, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 125 + 1 126। नहीं, हम्म, हम्म, नहीं ऐसा क्यों, मतलब बोलो बोलो। अगर मैं इसको 0 कर दूं। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया एक्चुअली, ये पॉइंट 2 होगा ना, हाँ वही। 2 होगा। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो कितना होगा, 2 - 3 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 रखा तो मैंने 3 का वैसे ही क्यूब, कहा। ये कितना हो जाएगा 27 - 26। तो हो सकता है 26 आंसर मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, यही बट होगा। बट उतना मैथमेटिकली अच्छा नहीं लग रहा ना। और तुम्हें पता है 26 तो ऑप्शन में भी नहीं अरे कट गया। है। मेरा तो रोज करता है भाई। कौन, मेरा। भाई मैं क्या बोलूं भाई, तुम खुद देख लो भाई। अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे एक थोड़ा सी गलती हो गई एक्चुअली, रुक जा रुक। नहीं भाई नहीं भाई, 4 - x² शायद, अरे सही भी तो हो सकता है, मैं कैसे रोस्ट कर दूं तुम्हें। हम्म, यहाँ पे एक्चुअली क्यूब यहाँ पर है, एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 रखेगा तो कितना होगा 1 + 27 28, 28 ऑप्शन में है, हाँ 28 ऑप्शन में। और 2 - 3 - 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो गया 27 + 1 28। चलो ऑप्शन में है, और आई गेस मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें सेटिस्फाई हो भी सकता है, बट लेट्स हो सकता है, मतलब ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया आंसर क्या है? तो सही लग रहा है एक्चुअली, बट देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल श्योर ही हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है 4 - 6 को हम टी ले लेते हैं, और हमें क्या पता है टी बिलोंग्स टू 0 to 2, सही है। हाँ जी हाँ जी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन क्या हो जाएगा, f(t) का फंक्शन बन जाएगा, और वो क्या होगा t - 3 का स्क्वायर, t - 3 का स्क्वायर प्लस t + 1 का क्यूब, t + 1 का क्यूब। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा 2 × t - 1 प्लस 3 × t + 1 का स्क्वायर, ये होगा। तो कितना f' की वैल्यू ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3t² प्लस 60 प्लस 3, अरे यार प्लस 3 प्लस 2t - 2, तो ये कितना हो जाएगा 3t² प्लस 4t + 1। कल एक लड़का आया था मेरे से, बोलता है आपकी रैंक कितनी आई थी, इतना ज्ञान दे रहे हो, मैंने बोला बस अब तू निकल, जल्दी निकल जा अब। हम्म, 3t² प्लस 60 प्लस 3 प्लस 2t - 2, ये कितना हो गया 8t + 1। अब तू देख इसकी ये जब भी इसका इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, -8/6 पे माइनस है ना। माइनस v/2 है। वो जीनियस, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है -v/2 पे, -8/6 पे। तो -8/6 के बाद फंक्शन जो होगा, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो इंक्रीज कर रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ। और टी कितना है, टी है -8/6, ये रहा, तो जीरो, जीरो कहाँ आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, राइट के लेफ्ट। सोचना पड़ेगा, मैं जानता हूँ टफ क्वेश्चन है, पर सोच लो एक बार। राइट राइट राइट। हाँ जीनियस जीनियस। जीनियस तो क्या है इसमें, बेइज्जती कर रहे हो। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना चिल रहा, अगर टेंशन क्यों लेता है इतनी। देख, तो जीरो हम्म, के बाद, जीरो पे वैल्यू कितनी है इसकी 1 है, हाँ और तो जीरो के बाद 0 से 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इसी इंटरवल में फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है, नहीं। हाँ एफ पॉजिटिव आ गया ना, हाँ। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2। ठीक है, तो अब तुमको डर नहीं लगेगा एग्जाम में भी। ओके। अब ये मैंने सैंपल क्वेश्चन किया है, मतलब आंसर मैच कराना, और कंपल्सन नहीं होता। हम्म, कंपल्सन होता है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ये अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हें मिल रही है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो तुम्हें मैं खुश करने के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो एक बार, बस 1 सेकंड होल्ड करनी
खोजा खोया सा रहने लगा हूँ। भाई मेरा एक फ्रेंड था, वो जयपुर में, एक्चुअली जयपुर में रहता है, ठीक है। मैं निकाल रहा था पास में कहीं से, उसने टिकट करवाई थी, उसकी 2 टिकट कैंसिल हो गई। वो अपने रिजल्ट देखने के लिए नहीं रुका हुआ था कि उसको उसका रिजल्ट देखना है। और बंदे का जो सबसे बेकार पेपर गया था सीएसओ का, उसका रिजल्ट उसी दिन दिखा दिया गया, जिसके अगले दिन उसकी टिकट थी। बाकी सारे एग्जाम जो उसके बहुत अच्छे गए थे, उसके रिजल्ट सब बाद में है, तो वो उसी का देख के जा रहा है। इसी को कहते हैं किस्मत। देखो, मैं तुझे क्वेश्चन दिखाता हूँ और तू बताइए। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना नमूना क्वेश्चन है, पहले तो देखियो। क्वेश्चन ये है, साइन एक्स अपॉन ई की पावर पाई एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 अपॉन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 बाई ई की पावर पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। देखा है पहले ये क्वेश्चन क्या? नहीं। तब ठीक है, तब बहुत मजा आएगा। एक्स की पावर 2024, सॉरी 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स प्लस 2025 इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, ये बताना है, ठीक है? कौन से वाले में? हैं? ये जो कौन सी इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं? कौन सी इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन? ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है प्लस में है ना, ये पूरी इक्वेशन। ओ ओ शिट, ओ शिट। अब ज्यादा ज्यादा कुछ मत सोच, ठीक है? बस देखता जा, स्ट्रक्चर देखता जा, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है, वही ये लिखा हुआ है, हाँ यही वो लिखा हुआ है। हाँ, बस साइन है ना नीचे, एक के बाद साइन। हाँ रुक तो सही, अच्छा हाँ, यहाँ शिट, पर ये हाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो पूरे में से क्या शिट, कॉमन हाँ। क्या क्या आ रहा है, पहले बस वो देख, बाकी सब बाहर में जाए। कॉमन क्या क्या आ रहा है, बस ये देखते जा। ई की ऊपर पावर नीचे पाई वाला। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 हाँ, ये कॉमन है। और एक्स की पावर 2023 प्लस 2024 इंटू एक्स। इंटू या एक्स। 2024 इंटू एक्स, हाँ सॉरी, हाँ प्लस 2025। हाँ और बचा क्या फिर, साइन एक्स प्लस 2। सही है, हाँ, सही है। ओके। अब बस तो देखते जाइए, मतलब बस देखते जाइए। ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 नहीं -1 से होगा, 1 प्लस 2 नहीं ऐसे होगा, चीज नहीं है। होगा। तो यहाँ से कोई रूट नहीं वो आएगी। वाला। हाँ, अब ये देखो, इसका तो डी नेगेटिव है, मतलब हमेशा इसकी वैल्यू जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहने पॉजिटिव। वाली है। हाँ, और वो तो ये क्या है, ई की पावर, इसको हटा देंगे तो ऑलवेज क्या लिखोगे? पॉजिटिव। ई की पावर माइनस पाई एक्स कभी जीरो नहीं होगा, तो ये कभी हाँ, ये अनडिफाइंड होगा ऊपर नहीं, ये वाला ही जीरो होगा। होगा नहीं, तो बस ये जीरो होगा। अरे अगर भाई होगा हाँ, तो आसान है तो। रुक तो सही। तो ये कितना हो गया, एक्स की पावर 2023 प्लस हम्म। 2024 इंटू एक्स प्लस 2025, ये कब जीरो होगा? तो ऐसे देख, अगर तो उसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, 2023 एक्स की पावर 2022 हाँ और प्लस 2024, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो गया, हाँ हाँ मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना? हाँ एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना है, माइनस इन्फिनिटी। एफ ऑफ इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी। मतलब एक बार काटेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना। हाँ और हाँ कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हाँ ना, पोलिनोमियल है। हाँ तो कितनी बार, एक ही बार तो काटेगा नहीं। हाँ, एक ही बार। सही है। सही सही। हम्म। ओ शिट। मेरे पेपर में आया था, मैं क्या बताऊं, मतलब ये आया था मेरे पेपर में, मेरे से मजाक कर रहा था। तो चल एक और दिखाता हूँ तुझे, ठीक है ना? ये आपसे हो गया था एग्जाम भाई में? मैंने 30 सेकंड में कर दिया था भाई से। पेपर 2 मैथ का बहुत आसान आया था, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कहते हैं मेंस लेवल था, पता नहीं किसी किसी ने बताया। रुक रुक रुक, छोड़ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देख एक बार। उसी पेपर का है, नहीं एक सेकंड, उस पेपर का नहीं है, कहीं और का है, दिखाता हूँ पहले देख। ये क्वेश्चन देख एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है माइनस वन की पावर n+1 इंटू 2 -1 की पावर n+1 इंटू 2
एक सेकेंड, t equal to 2n minus 1, t equal to 2n minus 1, n belongs to नेचुरल नंबर n, ठीक है। और जब t लाई करेगा 2n minus 1 से 2n plus 1, तो ये है क्या है, देखो एक बार, 2n plus 1 minus t into by 2, f of 2n minus 1, f of 2n minus 1 plus t minus 2n minus 1, t minus 2n minus 1 by 2, f of 2n plus 1, f of 2n plus 1। ये इस वाले केस के लिए है और ये इस वाले केस के लिए, ठीक है। यस मैम। तो उसने बोला gx इक्वल टू 1 to x ft dt, x belongs to 1 to infinity। हाँ ठीक है, ले जाओ। x belongs to 1 to infinity, alpha be the number of solution of gx equal to 0। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, alpha be the number of solution of gx equal to 0, gx equal to 0 in interval 0 to 8, सॉरी 0 to 2, सॉरी 1 to 8, ठीक है। 1 to 8, alpha with the number of solution of gx equal to 0, ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है ना। अल्फा विद सॉल्यूशन 1 to 8 के बीच में, और जो बीटा है, बीटा क्या है, कह बीटा भी सकते देखो एक बार, हैं। बीटा है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 1 और gx by x minus 1। तो तुम्हें बताना है अल्फा प्लस बीटा क्या हो, ये क्वेश्चन। तो पहले तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो क्या करोगे? छोड़ देंगे। लेकिन चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि एग्जाम में नहीं है, तो थोड़ा सा छोटा सा डेवलप करते हैं। क्या है, क्या रहा है, क्या है, क्या रहा है, कहना क्या चाहते हो भाई, पहले ये तो बात करें। ये बोल रहा है जो फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, और वो पीस वाइज डिफाइंड। तुम ऐसे देखो, ये इंटरवल क्या है, इसको इस इंटरवल को समझो। इस इंटरवल से क्या डिपेक्ट कर सकते हैं हम, ध्यान से देखें अगर, तो ये है तुम्हारा एक ऑड नंबर, ये है तुम्हारा एक ऑड नंबर। तो अगर मैं टी की वैल्यू 1 पुट करूंगा, सॉरी एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो क्या होगा, 1 to 3 का इंटरवल आएगा, सही है। फिर क्या आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 to 5 का इंटरवल आएगा, और 2 पुट और क्या करोगे, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 5 to 7 का इंटरवल आएगा, सही है। तो अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ ही प्लॉट कर दूं तो खेल खत्म है, नहीं। हाँ सोचो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने एफ एक्स का ग्राफ ही प्लॉट कर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैंने एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक सिंप्लीफाई मुझे दिखाई दे रहा है पहले पार्ट के लिए, जी एक्स इक्वल टू 1 to x एफिनिटी के लिए। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले तुम ये इनकॉर्पोरेट करो कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर तुमने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया कि एफ का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम देख लोगे कि 1 to x कहाँ से कहाँ तक एरिया जीरो हो रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काफी ग्राफ काफी अच्छा सा बनने वाला है, क्योंकि देखो एफ ऑफ टू एन एफ ऑफ टू एन प्लस वन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर ये समझ तुम्हें क्लिक कर रहा है कि ग्राफ से काफी जल्दी हो सकता है, हाँ कर रहा है ना, मतलब ये 1 to x सोल्यूशन बोल रहा है, और हो फिर सकता है। हाँ, कुछ क्योंकि सॉल्व तो करने का औकात के बाहर क्वेश्चन, ये सॉल्व कैसे होगा भाई, ये क्या है। ये बता नहीं। हाँ, तो ग्राफ से सोचते हैं एक बार, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की पूरी जिद पे पड़ जाऊँ, तो मुझे ग्राफ सिर्फ 1 से 8 के बीच में ही बनाना है, क्योंकि उसने बोला है 1 से 8 के बीच सॉल्यूशन बता दो, बाकी तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा, यही बोल रहा है ना वो। हाँ बोल रहा है। बिल्कुल। तो अगर 1 से 8 के बीच में ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले n की वैल्यू 1, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो 1 पुट करी तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक सेकंड, हाँ, टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 के बीच में जा रहा है, सही है। तुम ध्यान से देखो, तुम काफी कभी कभी ना एक अच्छे क्वेश्चन करने से काफी कुछ लर्निंग नई नई मिल रही होती है, आइडियाज नए नए मिल रहे होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यस। हाँ,
तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो मैं 1 से 3 का पूरा लैब कवर कर लूंगा ना। अब यहाँ पे 7 से 9 का लैप आएगा तो उसमें से मुझे 8 पे आकर रुक भी जाना है, तो वो मैं देख लूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के पीछे मैं पड़ गया बिल्कुल अच्छे से। और देखो यहाँ से 1 से x है, ठीक है, 1 से 8 के बीच में बात कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। ज़्यादा जिंदगी में ज़्यादा दूर तक जाना ही नहीं है। अरे यार ये हाँ निकल, तो मैं यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट करना स्टार्ट करूंगा, मिट जा भाई, और अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। चलो तो इसको लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। एफ ऑफ 2n+1 माइनस टी। अरे यार क्वेश्चन गलत उतार रहा हूँ मैंने, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत उतारते हैं अपने एडवांस के एग्जाम में भी। 2n+1, उस नमूने के 80 नंबर आ गए, बताओ, से तो कुछ भी नहीं आता। 2n+1 माइनस टी बाई 2। 80 एडवांस में हाँ मैथ्स में, एक ये फिजिक्स में थे, एक मैथ्स में थे। किसके 80 है? अरे जो वीडियो आएगी ना हमारे इंटरव्यू वाली, जो मैंने बोला है, उसमें 2 लड़के हैं जिनके साथ मैं दिन भर रहता हूँ। और एक था, एक और था उसमें से, तो तुम 3 मेरे काफ़ी अच्छे हैं मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स। उसमें से एक की मैथ्स में, एक की फिजिक्स में। क्या फ़ायदा लाने का, तो तुम मुझसे ही। 2n-1, 2n+1। वो बोलता है ना कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तू है तो फिर तू देख लियो, तू पढ़ लियो, फिर हम पढ़ लेंगे। मैंने बोला ठीक है। ब्रांच क्या थी? किसकी? इलेक्ट्रिकल ही है, मेरे ब्रांच के। अब तू ऐसे देख, अगर तूने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। तूने जब 1 पुट किया तो यहाँ पे तो 1 ही पुट करेगा, इसी इक्वेशन में सब में 1 पुट करेगा ना एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2n-1, तो t इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तूने 1 रखा, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर n+1, तो -1 की पावर 1+1 और 2। सही है। तो उस टाइम क्या होगा, एफ ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, एफ ऑफ टी होगा ना, ठीक है। तो उस टाइम एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, जब टी टू, यहाँ पे एन की जगह 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखोगे, यहाँ पे भी 1 रखोगे, तो एफ ऑफ क्या बन रहा है, 2n-1, एन की वैल्यू 1 है। तो उस टाइम इस वाले एफ ऑफ 2n-1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1+1 इंटू 2, मतलब 2। सही है। तो ऐसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 पुट किया तो ये किसके इक्वल आएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करने पे, और ये है तुम्हारी एन की वैल्यू 3 पुट करने पे। एन की वैल्यू क्या पुट 1 पुट करनी है, 2n+1 है। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे तुम, 2n+1 निकालने के लिए, एफ ऑफ 2n+1 निकालना है ना, मतलब एफ ऑफ 3 निकालना है 1 के करस्पॉन्डिंग। तो क्या होगा, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या होगा, -1 की पावर 2+1 मतलब -2। सही है। तो यहाँ पे होगा -2। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें एफ ऑफ 3 चाहिए यहाँ पे और एफ ऑफ 1 चाहिए। एफ ऑफ 3 के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ 3 के लिए 2 रखोगे, और एफ ऑफ 1 के लिए एन की वैल्यू 1 रखोगे। 1 रखोगे तो 2 आएगा, और सॉरी, हाँ 2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू हो गई उस इंटरवल के लिए 2, इसके लिए हो गई -2। सही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हर इंटरवल जब भी तुम कोई इंटरवल चूज कर रहे हो, तो एन जो है, छोड़ो छोड़ो तुम छोड़ो, पहले ये देखो, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। 2n+1 माइनस टी, एन की वैल्यू तो 1 ही है इस इंटरवल के लिए, 1 है ना। एन की वैल्यू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी पॉन 2 इंटू, क्या हो गया, ये 2 हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा t माइनस 2n-1, एन की वैल्यू 1 है, t माइनस 1/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, -2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 3 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी, मतलब 4 माइनस टी। इस इंटरवल में आया फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टी कितना आ गया, 4 माइनस टी, नहीं। और ये कब आया, 1 से 3 के बीच में, इंटरवल के बीच में आया। अब सिमिलरली जब तुम एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दिख रहा हो, तो 2 पुट करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 2n-1, एफ ऑफ 2n+1, मतलब यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे, एन की वैल्यू f3 निकालना है, एन की वैल्यू क्या 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 क्या आएगा, -2। देखो एक बार, और एफ ऑफ 5 कितना आएगा, 2 पुट करोगे तो कितना होगा, एक सेकंड होल्ड कर। तुम्हें क्या निकालना है, एफ ऑफ 5 के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 3 रखोगे ना, तो ये आ जाएगा 2। सही है। एन की वैल्यू क्या रखनी है, 2, यहाँ पे रखोगे 3, तो 3 + 1 4, ये आ जाएगा 2, एफ ऑफ 3 -2, एफ ऑफ 5 2। ठीक है।
तो फंक्शन क्या था हमारे पास, 2n + 1 माइनस टी, और n की वैल्यू अब क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2n + 1, तो 2 × 2 + 1 माइनस टी अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, f of 2n - 1, तो f of 3 बन जाएगा, और f of 3 कितना था, -2 प्लस ये क्या है, 2n प्लस t माइनस 2n - 1, तो t माइनस 2n - 1, तो t माइनस 2 × 2 - 1 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय f of 2n + 1, तो f of 5 था, f of 5 कितना था, 2 था, सही है। हाँ तो देख यहाँ से ये कैंसिल, क्या बचा, 5 माइनस टी इंटू -1 मतलब t माइनस 5, और ये हो गया प्लस t माइनस 3, ये हो गया, तो एक सेकंड यहाँ पे 2 फिर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा, एक सेकंड, 2t माइनस 8, नहीं, यस और अब तो ग्राफ प्लॉट कर आगे कितना है, 5 3 से 5 तक पहुंच गया, अब 5 से 7 के लिए क्या करेगा, एक बार सोच, n की वैल्यू क्या मतलब पुट करेगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या पुट करेगा, n की वैल्यू अगर तूने पुट करी 2 पुट करी तो 3 हो जाएगा ना, 2 यहाँ, तो n की वैल्यू 3 पुट करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर, तो क्या होगा, ये वाला लैप आएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये सही तो था, एक सेकंड रुक जा, ये क्या था, 5 माइनस टी, ठीक है चलो ठीक है, यहाँ पे देख, हाँ 5 से 7 के लिए क्या करना है, 5 to 7 वाला लैप लाना है, 5 to 7 वाला, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पुट किया तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, एक सेकंड, ये हो गया तुम्हारा f of 3 पुट किया तो f of 5, ये कितना हो गया, f of 7, सही है, ओके 2n + 1 है, n की 3 पुट n की 3 पुट करने पाएगा ना 5 to 7 वाला इंटरवल, और f of 5 कितना होगा, जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 2, तो निकाला भी था, और ये कितना आएगा, सिमिलरली वो 4 रखना होगा, 4 रखोगे तो -2, नहीं, हाँ जी तो 2 n की वैल्यू कितनी रखी थी, 3 रखी थी ना, 3 यहाँ पे देखो 2 × 3, 2 × 3 कितना होता है, 6 + 1 7 7 माइनस टी अपॉन 2 इंटू 2 प्लस टी माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2n - 1, और n की वैल्यू कितनी थी, 3, तो क्या हो जाएगा, t - 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा -2, तो कितना हो गया, 7 माइनस टी प्लस 3 माइनस टी, मतलब क्या हो गया, 8 - 2t, दिख रहा है, हम्म पहले क्या था, 2t, ये था 2t - 8, फिर था 4 - t, इस तरीके से बढ़ रहा है, देख रहे हो, पहले क्या था, 4 - t, 4 - 2t था, सॉरी 4 - 2t, 4 - 2t, 2t - 8, 8 - 2t, ये आ रहा है, यस अब देखो बचा लास्ट लैप, और उसको आधे तक ही लेना है, पूरा मत ले लेना, 7 to 80 तक लेना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लैप पूरा लेंगे, बीच में से हटा देंगे, सही है, हाँ तो n की वैल्यू क्या पुट करके 4 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 to the 4 8 8 8 - 1 7 7 to 9, ठीक है, तो n की वैल्यू 4 पुट करी तो यहाँ पे क्या बनेगा, f of 7 और f of 9, f of 7 कितना होगा, 2 था, सॉरी -2 था, तो f of 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हम्म, f of 9 निकालना है ना, तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, एक सेकंड, n की वैल्यू 5 पुट करोगे, तो 5 पुट करोगे तो 5 + 1 6, 2 आ जाएगा, सही है, f of 9 आ गया 2, f of 7 आ गया -2, n की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 5, तो क्या हो गया, 2 2 2 × 5 11, 11 माइनस t अपॉन 2 इंटू f of 7, f of 7 था -2 प्लस t माइनस 2 n - 1, तो कितना था 5, और 9 9 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t - 11 प्लस t - 9, तो क्या बच गया, 2t - 20, 2t - 20, ये ग्राफ बना, इसको प्लॉट करना है, और प्लॉट करें, और 1 से 3 के बीच में प्लॉट करना है, देखो एक बार, ये है तुम्हारा y इक्वल टू 4 - 2t, मतलब ये है तुम्हारा f of t, ये है तुम्हारा t, ये रहा तुम्हारा t इक्वल टू 1, ये रहा तुम्हारा t इक्वल टू 3, ये रहा तुम्हारा t इक्वल टू 5, ये रहा t इक्वल टू 7, ये रहा, एक सेकंड, t इक्वल टू 8, तो ये सोच रहा है ये चल क्या रहा है भाई, ये क्या है मतलब, दिमाग खराब कर दिया यार
पूरे दिमाग खराब कर दिया आपने। 4 - ये 2t, ये छोड़ किसको, दूंगा उसको। ये हो जाएगा 2t + y = 4। इसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ अ, यहाँ पे अगर प्लॉट करें, ये होगा 0,4 और ये होगा 2,0, तो यहाँ से पास करेगा, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, और टी टी वन पे कितनी होगी? 3 होगी, तो ये ऐसा होगा। और इनफैक्ट ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे। सी पे वैल्यू कितनी है? 2 × 3 y - 2 है, ठीक है। और यहाँ से क्या है? 2t - 8, 2t - 8, तो 2 × 3 - 2 है, ठीक है। 5 पे फिर ऐसे बढ़ रहा है, 2, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, एक सेकंड, ये पैसे वैल्यू होगी। और फिर देखो 8 - 2t, जस्ट इसका उल्टा, ऐसा नहीं। और फिर कितना है? हाँ 2t - 20, 7 से 9, एक सेकंड, अरे यार, 5 5 to 7, 7 to 8, ठीक है। 8 पे वैल्यू कितनी थी? 16 - 20, अच्छा निगेटिव ही है, इसको हटाओ, निगेटिव ही है एक्चुअली 8 पे, तो उसको हटाओ। ये हो गया, मतलब वैल्यू 8 पे निगेटिव ही है। तो देखो, ये जो एरिया है, अगर मैं 1 से लेके, ये तुम्हारा 1 से लेके x तक इंटीग्रेट करूँगा f को, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक जितना ये एरिया बाउंड कर रहा है, इतना एरिया आराम से कैंसिल हो जाएगा इतने एरिया से। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, इतना एरिया मुझे फिर कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, इसको जीरो करना है ना। अगर जी एक्स इक्वल 0 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है? एरिया कैंसिल करना है। हाँ तो ये एरिया कितना होगा? इसकी ये इक्वेशन कितनी थी? 4 - 2t थी, कितनी थी? 4 - 2t, तो ये था तुम्हारा 4,0। एक सेकंड, 4 - 2t, तो t कितना था? एक सेकंड, अरे यार ये 4,0 कैसे हो सकता है? कुछ भी, 2,0, 2,0 ना, y को 0 करोगे तो t को 2 आएगा ना, तो 2,0। और ये हाइट कितनी होगी? t = 1 के करस्पॉन्डिंग ये हाइट 2 होगी, तो ये एरिया कितना है? ये 2 हो गया, और ये 2, तो 1/2 × 2, ये एरिया 2 है। और ये एरिया कितना हो जाएगा? तुम दिख रहा होगा, ये पूरा ये कितनी है? 2 से लेके, एक सेकंड, यहाँ 3 तक तो यहीं पे है, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी? 3 पे कितनी आ रही थी वैल्यू? 4 - 2t, मतलब -2, ये जो हाइट है, ये तो ये 2 है। और ये जो है, ये कितनी है? ये भी 2 है। 3 से लेके यहाँ पे कैंसिल कर रहा है ना, तो ये एरिया आराम से सीधे कैंसिल कर देगा। फिर आगे बढ़ते जा, तो ये अब तक एरिया 0 हो चुका है, 1 2 लेके इस तक में। फिर ये पॉजिटिव एरिया आया, फिर नेगेटिव एरिया आया, नहीं, हाँ हाँ तो कैंसिल कर रहा है ना, तो कितने बार कैंसिल करेगा? तो 1 से लेके यहाँ तक चले जा, बीच में किसी पॉइंट तक, फिर कुछ नेगेटिव एरिया, ये इनफैक्ट ये अगर ये पूरा एरिया देखेगा, तो ये कितना है? पॉइंट 2 है। और क्या है? ये वाला पॉइंट कितना है? ये अगर पॉइंट निकालना चाहिए, इसकी क्वेश्चन क्या थी? 2t - 8, सही है, फिर t = 4, सही है। मतलब ये पॉइंट 4 है, और ये तक 2,0, ये 4,0, तो ये हाइट 2 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2 मतलब 2 आ गया, तो दिख रहा है, ये 2 है ना, और ये भी 2 है, ये एरिया 2 है, तो ये पूरा भी 2 ही है। मतलब अगर तू यहाँ तक आया, 1 से लेके कहाँ तक आ गया तू? 4 तक आ गया, तो एरिया 0 हो जाएगा ना। 1 से 2 का एरिया जो बाउंड हो रहा है, वो 2 से 4 का बाउंड निगेटिव जैसे बाउंड हो रहा है, तो 1 से एक रूट तो 4 भी आ गया, ये भी मतलब रूट की वैल्यू तक कैलकुलेट कर पा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? हम्म, और जब 4 के बाद तो गया, तो फिर तेरे पास पॉजिटिव एरिया आने लगा, मतलब हाँ एरिया ऐड होने लगा। जब तू क्या करेगा, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये जितना एरिया बन रहा है, उसका जस्ट नेगेटिव यहाँ तक होगा, 7 के करस्पॉन्डिंग। तो ये 1 से लेके 4 तक 0, और फिर 4 से लेके कुछ रैंडम पॉइंट अल्फा, उसके पहले तो एक और बार 0 हो जाएगा। सही है, दो रूट आ हाँ जाएंगे ना, इसके दो रूट हो आ गया जाएंगे कि नहीं आ हाँ जाएंगे? यस x = 4 और एक पॉइंट यहाँ पे तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये पॉजिटिव एरिया कितना होगा? ये है तुम्हारा 4, और ये कितना है तुम्हारा? एक सेकंड, ये कैलकुलेट करना, इसकी इक्वेशन क्या थी? नहीं इसकी इक्वेशन क्या थी? 8 - 2t, मतलब 8 - 2t, एक सेकंड, वो तो 0 निकाल लिया था। 2t - 10, 10 कुछ गलत हो गया क्या? एक सेकंड भाई, अरे बताओ, तुम देख लेना, ठीक है हम्म, भाई। और ये क्वेश्चन मेरे ही पेपर में आया था भाई, एक्चुअली इंटीजर सेक्शन ये में। पेपर में आया था। हाँ भाई, एडवांस का ही है भाई। ये कौन करेगा ये? भाई कोई तो करेगा भाई, नहीं मैं इसको तुम, पूछूंगा आज हाँ, इससे, आप मैं जाऊंगा ना मैं साथ में। कहाँ पे? AR18 से पूछता हूँ, इसके फुल से इससे पूछते हैं। तो याद ये भी कितना यार हो है। जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करके कितना होगा? इसका लिमिट निकालनी है ना, तो g x होगा ना, तो g 1 नहीं। यार पक्का सही तरीका लगा रहे हो, मतलब इतना लंबा या कोई और तरीका भी है? अरे तो मैं समझा रहा हूँ ना, जल्दी लग रहा है वो, बस पॉजिटिव -2 +2 +2 -2 2 -2, ऐसे 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 करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बिल्कुल।
ग्राफ से ही तो कर पा रहे हो, बाकी बाकी तो सोच भी नहीं सकते उस क्वेश्चन करने का। यही तरीका है, मैंने सोल्यूशन भी देखे थे। जो जो प्रशांत जिसकी 42 रैंक आई थी, उसके सोल्यूशन भी मैंने देखे थे आकर के। तो मैंने एग्जाम में ये सोच तो लिया था, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे लगा मैं गलत सोच रहा हूँ। मैंने उसने ऐसे ही सॉल्व किया, पर उसने कैलकुलेशन फास्ट एग्जाम टेम्परामेंट में था ना मैं, तो मैं नहीं कर पाया। मैंने यही सोच के आया था एग्जाम में, यही मुझे स्ट्राइक किया था उस टाइम। हम्म। पर मैंने एक्सिक्यूट नहीं किया, डर गया मैं, पर इतना नहीं सोचो, ऐसी फटी पड़ी है। तो यहाँ देख, यहाँ से जी वन कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा तो कितना होगा, जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स वन जी एक्स एफ एक्स। और लिमिट कितनी है, जी वन है ना बीटा की वैल्यू। हाँ। तो एफ एफ वन निकालना है। एफ वन निकालने के लिए क्या करेगा तू, यहाँ पे वन पुट कर देगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे करके एन की वैल्यू वन पुट करेगा ना, एन वन पुट करेगा टू आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू तो टू आ रही है नहीं। हम्म। तो ये क्वेश्चन था भाई, और ये फट गई थी भाई, मतलब देख के पहली बार जब इस तरह से देखा था तो। और ये मेरे आई गेस ये सबसे टफ क्वेश्चन था, और ओवरऑल जे 2024 का। और ये क्वेश्चन एओडी का ही था, तुम लकीली, और तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ये जो इंप्लीमेंट हुए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया जीरो करना ग्राफ वाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इतना पीस वाइज डिफाइन हो तो तुम पेशेंस लूज ना करो। इसका बहुत ईजी वर्जन आराम से मेंस में आ सकता है। ठीक है, हम्म। इस तरह से डिफाइन किया, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने काफी सॉल्व किए हुए थे पहले भी। सेमी बंसल में काफी क्वेश्चंस हैं ऐसे, मुझे थी गुरु। लेकिन इतना इतना एक साथ मिला के बहुत कैलकुलेशन कम बसम हो गई थी। लेकिन बाकी कैलकुलेशन काफी, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वो काफी उसमें टाइम सेव हो जाता, तो उसको पेपर में कर सकते थे। पर इतना पैनिक हो जाता है आदमी उस टाइम ना कि मतलब, और मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे एक्चुअली, बस आइडियाज पता थे कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। हम्म। चलो बढ़िया। आई गेस बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन ले लिया मुझे यहाँ तक लग रहा है। मतलब ये वही क्वेश्चन था ना जो कि तुम्हारे पेपर 2 में फुल स्कोर दिलवाएगा या तो नहीं दिलवाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन डुएबल थे, और ये क्वेश्चन कैलकुलस का था, तो मैं, तुम सोच लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन ट्राई तो करेंगे एग्जाम में भी। वही तो, करा होगा किसी ने, तो आज करा है ना, पूछूंगा इससे मैं। अरे जिसके सेकंड रैंक आई थी उसके दोनों में से फुल मार्क्स थे, उसने तो करा ही होगा। हाँ, मेरे साथ वाले के भी पूछा, उससे पूछता हूँ नहीं भाई, किसने ये सब कहा था। चक्कर में मत पड़ा कर भाई, कोई फायदा नहीं है, कर दिया होगा लोगों ने, बहुत टाइम बच जाता है। हम्म। समझा रहा हूँ तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उतना भी टफ नहीं है एक्चुअली। ये ऐसे क्वेश्चंस किए हुए रहते हैं, कभी एडवांस प्रिपरेशन करेंगे तो हम करेंगे भी ऐसे लेवल के क्वेश्चन। ये देखो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। वैसे वीडियो की टाइम कितनी होगी ये देखता हूँ तो। 1 घंटा 19 मिनट। ओ भाई यार, गजब। एक क्वेश्चन और शूट करते हैं यार। इसके रूट्स हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। हमें निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स थ्री। इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। हमें निकालना है ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, दिखाएगा भी क्वेश्चन ये। नहीं। हाँ, अरे हाँ ना बोल, देखा है ये, हम्म, छोड़ना पता छोड़ना नहीं। मत। देख, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कितना होगा, जीरो। हाँ, ये और भाई। ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वन माइनस दिस वैल्यू प्लस एक्स टू माइनस दिस वैल्यू प्लस एक्स थ्री माइनस दिस वैल्यू। सही है। और एक्स हम्म। वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री जीरो है, जीरो माइनस एक्स वन प्लस का जी आई एफ प्लस एक्स टू का जी आई एफ प्लस एक्स थ्री का जी आई एफ। नहीं, हम्म। अब तो वैसे सोच, अगर तू रूट का इंटरवल पता कर पाया तो तेरा काम हो जाएगा। हाँ, हर रूट फिर किस तो। इंटर में लाई कर रहा है, हो जाएगा ना तेरा काम। हाँ, फिर हो जाएगा। चल, इतना समझने के बाद क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। मुझे पता करना है कि इसके तीन रूट हैं और वो किस इंटर में लाई करते हैं, बस मेरा काम खत्म। उसके बाद मैं बोल दूंगा जो करना है कर लो, मैंने सॉल्व कर दिया। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कॉल करूँ, एफ एफ एक्स कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, सुन रहे हैं, हेलो। हाँ। तो ये फंक्शन कब, ये फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैं हाँ। बोलूँ माइनस वन और वन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये रहा तुम्हारा माइनस वन, ये रहा तुम्हारा प्लस वन। वन पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की, माइनस वन। हम्म। माइनस वन पे कितनी है, माइनस वन प्लस थ्री प्लस वन, कितनी है बोल बोल।
-3। 3 है ना, और 0 पे 1 है, हाँ पूरा उड़ जाएगा पता। शिट, एक तो इनका अलग ही है। ये यहाँ पे ठीक है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंटरवल में डिक्रीज करवा दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर, इंक्रीज कर रहा था ना 1 के बाद, और 1 पे वैल्यू नेगेटिव थी तो काटेगा ना एक बार, हाँ जी और यहाँ पे वैल्यू 1 पे नेगेटिव है और 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ जी। ये 0 और 1 के बीच में और एक बार काटेगा तो एक रूट का पता चल गया कि वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। हाँ तो फिर 0 हो गई ना वैल्यू। और ये जो रूट है, अगर मैं देखता हूँ 2 पे, ये जो है 2 यहाँ पे लाई करता है कि यहाँ पे लाई करता है, तो मैं एफ ऑफ 2 चेक करता हूँ, एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, हाँ तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब 2 यहाँ पे लाई कर रहा है ना, मतलब 1 से 2 के बीच में एक बार और काट रहा है, तो एक रूट हो गया 1 से 2 के बीच में। हाँ अब माइनस 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं देख लेता हूँ -2 पे वैल्यू कितनी है, -2 पे कितनी है देख ले, -2 का क्यूब प्लस 6 प्लस 1 नेगेटिव आ गया, मतलब -2 वे नेगेटिव है, -1 पॉजिटिव, मतलब एक -2 है, और इसके बीच में है, नहीं तो एक रूट ये रहा, तो एक है -2 से -1 के बीच में, इसमें इसमें एक है 1 से 2 के बीच में, एक है इसके बीच में, और एक है 0 से 1 के बीच में, इसमें जी आई एफ 0, इसमें जी आई एफ 1, और इसमें जी आई एफ -2, नहीं हाँ हाँ। तो क्या हो गया, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस -2, -2 -1, तो -1 पे आ गया -1। ऊपर -1, आंसर कितना आ जाएगा, नहीं समझ गया। ओके भाई, सेशन ओवरलोडेड, और एवडी और करते हैं, और एक्सप्लोर करेंगे, जितना सिखाया उतना अच्छे से सिखाया जा, एक क्वेश्चन की वजह से सेशन ओवरलोड हो गया एक्चुअली, नहीं हाँ वो 18 मिनट चला। अरे कोई नहीं, कोई 18 मिनट कोई नहीं, तो फिर भी प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि 12 मिनट एक्स्ट्रा उसने ले लिया अभी, प्रोडक्टिव ही था, हाँ और काफी कुछ मिला होगा तुम्हें, एरिया जीरो करने का तरीका भी तुम सीखे होगे, नहीं हम्म, याद रखना ठीक उसको, है ठीक है।